वर्जनम भवबीजानां अर्जनम सुख संपदां तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने चंद्रमा मनुषो जात शुक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि वे ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरतनी की बरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दस गावत वेद पुराण अष्टदश क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काक भुषुंडी गरुण के हिय की काक भुसुंडी गरुण के हिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुबक सिंगार मोती जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरयमी की तात मात सब विध तुलसी की तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति
कलित ललित सिय पिय की। कीरति कलित ललित श्रिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित श्रिय की। आरती श्री राम, आरती श्री राम, आरती श्री रामायण जी की। यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। हरिः ओं। जगनेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजतरा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरशालपुष्पै बलभप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोल जय रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया उत्तरभो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। आइए मानस की कुछ चौपाइयाँ। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जान की। जनक सुता जग जननी जाने की। जनक सुता जग जननी जान की। अतिशय प्रिय करो रानी धाने की। अतिशय प्रिय करो रानी धान की। अतिशय प्रिय करो रानी धाने की। अतिशय प्रिय करो रानी धान की। ताकि युग पद कमल मनावहु। ताके योग पद कमल मनावहु। ताके युग पद कमल मनावहु। ताके योग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। 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 राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सादर शिवहि नाही अब माथा। सादर सेवहि नाई अब माथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। सादर सेवहि नाई अब माथा। वरनौ विशद राम गुण गाथा। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। 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 जय जय सीताराम। ठाकुर बालकृष्ण लाल की पावन कृपा से श्री राम कथा आज
अष्टम दिवस। तो पानी देना। आप सब लोग बड़भागी हैं, पूज्य करुणामयी, ममतामयी, दयालु, कृपालु पूज्य राधे माँ जी की सन्निधि में और उनके आशीर्वाद से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पूज्य राधे माँ जी ने पंजाब के मुकेरिया में गौशाला के लिए 2 लाख रुपए की सेवा अर्पण की। राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी, और उनसे पूछा तो माँ जी का केवल एक ही शब्द था, समाज के कार्य करने से मुझे प्रसन्नता मिलती है। बंधुओं, ऐसे बहुत से कम संत होते हैं, कुछ करते नहीं हैं लेकिन जीवन में ऐसा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई संत तो है नहीं है। जो लोग माँ जी के चरण में रहते हैं, उनकी कृपा के भाजन हैं, वो जानते हैं कि माँ की क्या कृपा है और माँ की क्या शक्ति है। थोड़ी कृपा की वर्षण मुझ पे भी हुई है, तभी तो मैं बैठकर कथा कह रहा हूं। मुझ जैसा मूर्ख कहां कथा कह सकता है। ये तो केवल उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा हम पर हो रही है। कल आप लोगों ने देखा श्री राम और भरत कैसे मिले। बंधुओं, बड़ा भाई होना कोई आसान बात नहीं है। पूरे घर को चलाना ये बहुत बड़ी कला है। राम के सामने समस्या थी, वो किसको पकड़े और किसको छोड़े। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ भरत। बंधुओं, ये राम कथा हमको ये सिखाती है आज के परिप्रेक्ष्य में भाइयों में कैसा व्यवहार होना चाहिए। राम की कथा है क्या है बंधुओं? हमारे तुम्हारे जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं को जोड़ दें, वही तो राम की कथा है। राम भरत को छोड़ना नहीं चाहते थे और लक्ष्मण को तोड़ना नहीं चाहते थे। और जब तक लक्ष्मण ने कहा नहीं है, तब तक राम जी उठे नहीं हैं। जब लक्ष्मण ने कहा है, तब गले लगाया है भरत को। आप लोग पूरी रामचरितमानस को देखना। पूरी रामचरितमानस में राम जी बोले हैं, श्री भरत जी बोले हैं, श्री लक्ष्मण जी बोले हैं। शत्रुघ्न जी ने एक शब्द नहीं बोला। एक बार मेरी कथा अयोध्या में हो रही थी, शाम को वॉक कर रहा था, अचानक शत्रुघ्न भैया मिल गए।
मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मैंने पूछा, शत्रुघ्न भैया एक बात बताओ, जब संसद में जाना नहीं था तो संसद में जाना था तो एक शब्द भी नहीं बोले? कुछ तो बोलते कम से कम। एक शब्द नहीं बोला आपने। पूरी रामायण उठा के देख लो। हाँ, एक बार एक्शन में जरूर दिखाई दी शत्रुघ्न भैया। शत्रुघ्न जी ने कहा, सलील जी, जो काम बड़े भैया बोलकर कर रहे हैं, लक्ष्मण भैया बोलकर कर रहे हैं, भरत भैया बोलकर कर रहे हैं, वही काम मैंने चुप होकर किया। मतलब शत्रुघ्न जी बताना चाहते हैं, जिनके सिर पर 3-3 भाइयों का हाथ हो तो छोटे को बोलने की जरूरत क्या है? बंधु, आज यही तो हो रहा है। छोटा बड़े के सामने जबान खोल रहा है, बड़ा सबके सामने छोटे की बेइज्जती कर रहा है, और छोटा चौराहे पर खड़े होकर बड़े को गाली दे रहा है। और यहां तक कि देखो, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। अदालत में दोनों भाई खड़े हुए हैं, संपत्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हमको कोई जीवन प्रदान कर सकता है बंधुओं, वो है राम कथा। राम कथा हमको बता सकती है हमको क्या करना चाहिए। भरत चरित बड़ा अद्भुत चरित्र है बंधुओं। मैंने पिछली बार केवल 5-7 दिन भरत चरित पे ही कथा की थी। श्री भरत जी आए, गुरुदेव आए, सबसे मिलना हुआ। राम जी को पता चला पिताजी नहीं रहे, दुखी हुए, जाकर पिंडदान किया। सभा बैठी, कुछ निर्णय नहीं हो पाया। तब महाराज जनकपुर से महाराज जनक का आगमन हुआ। अंत में ये फैसला हुआ, राम ने कहा, जो भरत कहे वो हम करने को तैयार हैं। भरत जी ने कहा, राज्य आपका है प्रभु, आप ग्रहण करें। दूसरा, आप घर चलें। तीसरा ऑप्शन, लक्ष्मण घर जाए, मैं आपके साथ वन में जाऊं। और चौथी बात, आप और मां जानकी राज्य में लौट जाएं, हम तीनों भाई जंगल में जाएं। और आखिरी बात कही, भैया या जो आपके मन में वो करो। अंत में निर्णय हुआ, श्री राम ने राज्य स्वीकार किया। राम का पहला राज तिलक चित्रकूट में हुआ। राम ने कहा, गुरुदेव, इतने दिन यहां रहते हुए लोगों को हो गए, बहुत कष्ट हो रहा है, सबको जाना चाहिए। श्री भरत ने कहा, भैया हम चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन आपके चरणों में रहने की और इच्छा है। श्री अत्रि जी से आज्ञा लेकर श्री भरत जी महाराज 5 दिन तीर्थों में दर्शन कर लौटे हैं। जाने की तिथि आई, सभा जुटी हुई है। श्री भरत जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं। जब तक मैं नहीं आता राज्य को संभालो। और आज भरत जी कुछ बेचैन से हो रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि राम के दरबार में आकर भी मैं खाली हाथ लौट कर जा रहा हूं।
मैंने क्या क्या बात कही थी, क्या क्या बात कही थी, मैं ये करूंगा, राम को लेकर आऊंगा, और मैं खाली हाथ लौट के जा रहा हूं। भरत जी रोने लगे। बंधु प्रबोधु कीन बहु बाती, बिनु आधार मन तोष न साती। भरत जी के मन में असंतोष हो रहा है कि मुझे कुछ मिला नहीं, प्रभु के दरबार से मैं खाली जा रहा हूं। और बंधुओं, भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन एक अवतार भगवान का होने वाला है पादुका के रूप में। आहा, पादुका लकड़ी की थी, चांदी की थी, इसकी दी उसकी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राम का और जानकी का अवतार हो रहा है पादुका के रूप में। देखो, पूरी रामचरितमानस में राम की स्तुति जो है, वंदना 27 बार है, लेकिन राम की पादुका की वंदना केवल 5 चौपाई में वर्णन है। इन 5 चौपाइयों को आप सुने और वही फल मिलेगा जो राम वंदना कर कर फल मिलता है। आइए मेरे साथ बोलिए, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस कर दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, चरण पीठ करो ना निधान के, चरण पीठ करो ना निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जगु जुग जाम प्रजा पाम के, संपुट भरत सने रतन के, पुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, आकर जुग जग जीव जन्म के, भरत मुदित अब लंब रहे थे, भरत प्रमुद अब लंब रहे ते, असम सुख जस सिय राम रहे थे, सुख जग सिय राम रहते, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। प्रभु कर कृपा 315 के बाद, पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। श्री भरत जी महाराज ने आज्ञा मांगी है। अब जाते जाते 315 दोहा की बात की है चौपाई बेटा। अब कहते हैं मेरे भाई बहन, अब शत्रुघ्न जी से श्री राम कहते हैं, शत्रुघ्न, हाँ भैया, तुमको एक मैं सेवा दे रहा हूं, आज्ञा करो भैया। तुमको मां की सेवा करनी है। कौशल्या की, अरे नहीं, सुमित्रा मां की, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। मां कौशल्या के महल में हजारों दासियां हैं, सेवा करने वाले बहुत लोग हैं। सुमित्रा जी के महल में भी बहुत लोग हैं, लेकिन कैकेयी के महल में सेवा करने वाला कोई नहीं है। शत्रुघ्न, तुमको मेरी कसम है, जब तक मैं लौट के नहीं आऊं
तो मेरी मां की सेवा करना। महर्षि वाल्मीकि भी यही बात कहते हैं, मात्र रक्ष कैकेयी, तुमको कैकेयी की रक्षा करनी है। कभी कभी प्रजा में भी असंतोष हो सकता है, प्रजा भी कहेगी कैकेयी के बारे में, तो कहीं कहीं ये मेरा बावरा भगत कुछ अहित नहीं कर दे, इसलिए शत्रुघ्न तुम मां कैकेयी की सेवा करना। आज विदाई दी है, बड़ा करुण प्रसंग है। आकर पादुका की स्थापना की है। श्री भरत जी पादुका को देखकर रोने लग गए। कहते हैं मैं तो बड़ी बड़ी बातें कहकर आया था, साथ में राम जी को लेकर आऊंगा, केवल पादुका में लेकर आया हूं। और जो पादुका की ओर देखकर रोने लगे। भरत जी ने क्या देखा, पादुका में से श्री राम जानकी प्रकट हो गए। अरे पगले, मैं तुझसे अलग कहां हूं, मैं तेरे साथ में हूं। भरत समझ गए प्रभु मेरे साथ में आए हैं। नंदी गाम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरधीना। कहते हैं उस पादुका से आयुष मांग मांग कर, उस पादुका से आशीष मांग कर राज्य की देखभाल करते थे श्री भरत जी महाराज। श्री राम ने जंगल में साधु वेश बनाया, लेकिन श्री भरत जी महाराज ने घर में रहकर, श्री भरत जी ने देखा कि मेरे प्रभु कंदमूल फल खाते हैं, मैं सेवक हूं, मैं मूल नहीं मैं मल खाऊंगा। गाय लोग जब गोबर करती थी, उस गोबर में जो जौ होते थे पड़े हुए, उन जौ को बीन कर पीस कर ही वो ही पाते थे। भरत जी ने कहा मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं तो सेवक हूं, मैं धरती पर नहीं सोऊंगा। गड्ढा कर कर नीचे सोते थे श्री भरत जी महाराज। श्री भरत जी को प्रणाम कर कर अयोध्या कांड को हम प्रणाम करते हैं। अरण्य कांड में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहरा हे प्रभु सादर, हे फटक शिला अरे सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए। बंधुओं, अब तक तो घर की कथा थी। श्री राम अपने घर के झगड़े के समेटने में ही लगे हुए थे। अब दुनिया के झगड़े निपटाने की बारी आई।
थोड़ा ध्यान देंगे। श्री राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। इन 12 वर्ष में राम करते क्या थे? श्री राम की दिनचर्या थी क्या? सुबह मंदाकिनी में स्नान करना, सुबह से लेकर मध्याह्न तक भगवान शिव का पार्थिव पूजन करना, उसके बाद कंदमूल फल का विश्राम करना। इधर ऋषि लक्ष्मण लकड़ी बकड़ी लेने जाते थे और श्री राम थोड़ा टहलने के लिए जाते थे, और जब लौट कर आते थे तो कुछ सुंदर सुंदर फूल तोड़ के लेकर आते थे। उन फूलों से क्या करते थे? जानकी का श्रृंगार करते थे। कभी बड़े फूल मिलते थे तो मांग टीका था, कभी गले का, कभी हाथ का, ये करते थे। राम ने 12 वर्ष तक केवल यही किया, और कोई श्री राम की दिनचर्या नहीं थी। यानी आधे समय भगवान शिव की अर्चना करना और शाम को जानकी की अर्चना करना। अर्चना कह रहा हूं क्योंकि शब्द आया सादर पहिरावे, पत्नी को सादर शब्द आया जानकी के लिए। माने अब इन 12 वर्ष में राम ने युद्ध की तैयारी की। आप कहोगे तैयारी कोई सेना की तो थी नहीं, राम जी क्या तैयारी कर रहे थे? यही तैयारी थी राम जी की, यानी शंकर को मनाना और जानकी। आपको जानकी तो उनकी पत्नी है, ठीक है, लेकिन रावण के 2 सहायक थे, एक भगवान शंकर, एक शक्ति। शक्ति कौन? सीता। भगवान शंकर क्या करते थे? रसद खाने पीने का सब इंचार्ज थे, और शक्ति मदद करती थी जानकी। श्री रावण के आराध्य भगवान शंकर नहीं थे, गलतफहमी है। रावण के गुरु भगवान शंकर थे, और रावण की जो इष्ट जो थी वो जानकी थी, पराम्बा शक्ति थी। ये समझना पड़ेगा। कहते हैं जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, बहुत देर हो गई, तो लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया क्या खेल करते हो, हृदय में बाण मारो ना। राम जी ने कहा मार दूं? हाँ मार दो। राम जी बोला पगला कहीं का, मार दो। अरे रावण को मारना इतना आसान होता तो मुझको आने की जरूरत क्या थी? रावण के हृदय में कौन है? रावण के हृदय में जानकी बैठी है, और जानकी के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, और मेरे हृदय में ब्रह्मांड है। यानी रावण को मारने का मतलब है सारे ब्रह्मांड को समाप्त करना। जितना भरोसा राम लक्ष्मण पर करते थे, उतना भरोसा रावण विभीषण पर करते थे, क्योंकि लंका को संभालने वाले तो विभीषण थे। रावण को फुर्सत कहां थी? यहां जा कि वहां जा कि ये कर कि वो कर। इन 12 वर्षों में राम ने केवल यही किया, भगवान शंकर को मनाया। 12 वर्ष की अवधि पूरी हुई, भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रभु किस लिए? मैं तो आपका ही हूं। भगवान ने कहा रावण से युद्ध करना है, तो भोलेनाथ ने कहा मैं तो, मेरा चेला है, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ में नहीं रह सकता, लेकिन हां आप आगे चलो, आप आगे चलो, मैं आपको हनुमान के रूप में मिलूंगा और आपके सारे काम सिद्ध कर दूंगा। अब भगवान शंकर को तो मना लिया, अब जानकी
12 वर्ष तक जानकी की सेवा करते रहे, सादर पहिराए, लेकिन जानकी कहती है, बोले प्रभु कुछ करने वाला नहीं है, मैं तो सबकी मां हूं, सबकी मां हूं। आप कहोगे कि वो तो राम की पत्नी है, ठीक है, लेकिन रावण की मां है। रावण जानकी ग्रहण कर कर किस लिए ले गया था? इसलिए ले गया था, अगर जानकी भी मेरे पास में रहेगी तो मेरा कुछ राम बिगाड़ नहीं सकते, विश्व विजयी में हो जाऊंगा, ये कारण था। कहते हैं मेरे भाई बहन, अब देवताओं का काम कैसे बने? बोले एक बार अगर क्रोध आ जाए जानकी जी को तो काम बन जाए। इस काम के लिए इंद्र का पुत्र जयंत ने कौए का रूप बनाया। देखो जयंत की दृष्टि खराब नहीं थी, जयंत की बुद्धि खराब हो गई थी। श्री राम जानकी जी बैठी हुई हैं, एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर नीचे है, और राम जी का जो सिर है वो जानकी जी की गोदी में रखा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता चरण चोंच हति भागा, सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण का मूढ़ मंदमति कारण का। स्वर पे गोस्वामी जी ने क्या शब्द किया है? चंचू कहां मारा? चरण में मारा। और राम जी को रुधिर जो है वो मुख पर आया। चला रुधिर रघुनायक जाना। राम को पता कैसे चले? देखो श्री तुलसीदास जी ने मर्यादा से लिखा है, वाल्मीकि रामायण में आया है, उस जयंत ने जो कौवा बनकर आया था, जानकी के छाती पर प्रहार किया और वहां से मांस खींच के ले गया। जब रक्त गिरा है तब राम बोले रक्त? जानकी जानती है प्रभु नाटक कर रहे हैं। प्रभु सोच रहे हैं, जानकी सोच रही है, अगर जानकी कह देगी मारने के लिए तब तो फिर सबको मारने का आदेश दे देगी। लेकिन जानकी जी कुछ नहीं बोली। कहते हैं सीक का धनुष बनाकर संधान किया, छोड़ा है। देखो श्री राम का सीक का धनुष थी, सीक का बाण, और श्री नारायण का चक्र। आप अम्बरीश के चरित्र को आप सुनते हैं, चक्र भाग रहा है पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। जिस लोक में दुर्वासा जाते हैं चक्र बाहर खड़ा रहता है, मारता नहीं है। यही काम वो सीक का बाण कर रहा है। जहां जाते हैं इंद्रलोक में गए, सीक का धनुष, सीक का बाण बाहर खड़ा हुआ, मारता नहीं है। किसी भी लोक में गए, किसी ने रक्षा नहीं।
जब विकल देखा है, किसी ने रक्षा नहीं की, नारद देखा विकल जयंता, विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी के मन में दया उत्पन्न हुई, दया उत्पन्न हुई। अरे तू क्यों भाग रहा है? जिसका तीर है उसके पास जा। और जैसे ही जयंत आया है, जयंत को तो प्रणाम करना ही नहीं आता, जयंत को प्रणाम करना ही नहीं आता, उल्टा गिरा है। तब जानकी जी ने जयंत को पकड़कर श्री राम के चरणों में डाला है, क्या प्रभु इसे क्षमा कर दो। तब प्रभु ने एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। आगे चले हैं। अब अत्रि मुनि के आश्रम में आए हैं। अत्रि मुनि ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति है और बड़ी सरल स्तुति है। इस स्तुति में एक लाइन बड़ी अच्छी है, अगर आप लोग इसको साथ में बोलो तो वर देने वाली है। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। केवल एक ही लाइन सिद्धि देने वाली है, एक ही लाइन। अनुसुईया ने जानकी से बहुत प्रेम किया, बिल्कुल मां की तरह से, मां की तरह से शिक्षा दी है। कहती हैं बेटी, जब शादी नहीं होती पिता और भाई का हक होता है, विवाह के बाद बस केवल एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। बोलो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जग प्रतिव्रता चार विद्या ही, जग पतिव्रता चार विद्या ही। वेद पुराण संत सब कहाई, वेद पुराण संत सब कहाई। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। पति व धर्म का उपदेश दिया है और अंत में अत्रि जी ने वरदान मांगा है, संतत मोह पर कृपा करहु, सेवक जानी तजहु जनि नेहु। हे प्रभु, हमेशा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। अब विराट को मारा है, आगे सरभंग। आहा,
ये सर्वंग है ना भाई, ये बड़ा विचित्र संत है। सर्वंग के पास में इंद्रादि ब्रह्मादि देवता आए, कहा चलो, नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं देख रहा हूं मेरे प्रभु आने वाले हैं, उनके दर्शन के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे भगवान आए, चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। सर्वंग कहते हैं बड़ी देर कर दी आते आते, छूटते यही कहा है कि बड़ी देर कर दी आते आते, जल्दी आना चाहिए प्रभु आपको। जब लगी रहूं दीन हित लागी, प्रभु कहां देह भगत बर की। और आज स्तुति की है, क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? बोले प्रभु रक्षा करो। किस प्रकार रक्षा करें? रक्षा किस प्रकार करें? जैसे एक पिता बच्चे करता, अरे नहीं। जैसे एक मां बेटे की करती है, बोले नहीं। कैसे रक्षा करता है प्रभु? कैसे रक्षा करो? जैसे किसी मां के गर्भ में बच्चा रहता है ना, जैसे मां उस गर्भ की रक्षा करती है, प्रभु ऐसी रक्षा हमारी करो। सर्वंग पर कृपा कर कर राम कृपा बैकुंठ सिधारा, बैकुंठ चले गए। आगे जैसे ही चले हैं, मुनियों से मिले हैं। एक आस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिहन लगी अति दाया। अस्थियों का समूह देखा है। मुनियों ने कहा, महात्माओं को मार मार कर राक्षसों ने हड्डियों का ढेर बना दिया है। तब श्री राम ने धनुष बाण उठाया, निश्चरहीन करू महिम भुज उठायपन कीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान ने धनुष बाण उठा के कहा कि मैं मार डालूंगा। और जैसी मारने की बात कही, जानकी जी वहीं रूठ गई। प्रभु आप मारोगे? बोले हां। बोले आप मारोगे, मैं मरने नहीं दूंगी, मैं तो मां हूं ना। जानकी जी वहीं रूठ गई। राम जी मना रहे हैं, राम जी मना रहे हैं। देखो देखो सब लोग क्या, हमसे बात मत करो। अगर मारना ही था तो हमको साथ में लेकर क्यों आए? नरसिंह बनकर आज सबको फाड़ डालते। राम जी कहते हैं, किशोरी जी मान जाओ ना, सब ऋषि महात्मा देख रहे हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे और हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? राम जी ने कहा, किशोरी जी इस अवतार में तुम जैसे चाहे वैसे निभा लो। मैं वचन देता हूं अगले अवतार में तुम सुबह से शाम तक रूठी रहना, हम सुबह शाम तुमको मनाते रहेंगे महाराज। तभी तो राधा रानी, बेटा थोड़ा पंखा नीचे करा बात। राधा रानी सुबह शाम तक रूठी रहती हैं और हमारे कन्हैया उनको मनाते रहते हैं। अब आगे चले हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मुनि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण
रति भगवाना। अगस्त मुनि किसी सुतीक्षण के यहाँ आए, भजन में बैठे हुए हैं, राम जी देख रहे हैं, आहा अविरल प्रेम भगत मुनि पाई। विरल प्रेम भगत मुनि पाई। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। मुनहि भांति जगह बा। श्री सुतीक्षण जी भगवान के ध्यान में हैं, भगवान देख रहे हैं ओट में खड़े होकर, आहा क्या मेरी भक्ति कर रहा है, क्या मेरी भक्ति कर रहा है। जैसे कभी कभी राधे माँ जब देखते हैं ना उनके भक्त लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं तो चुपचाप खड़ी खड़ी देखती हैं कि उनके सेवादार कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, देखकर मां प्रसन्न हो जाती है। ऐसी श्री राम जी प्रसन्न हो रहे हैं आज सुतीक्षण को देखकर। सुतीक्षण के हृदय के अंदर भगवान की झांकी है, आंखें खोली हैं, भगवान की स्तुति की है। वरदान मांगने के लिए कहा, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसी मन कानन चारी। अरे भगवान ने कहा क्या चाहते हो? सुतीक्षण जी कहते हैं, बोले प्रभु इस समय आप धनुष लेकर जा रहे हैं, तीनों लोग वन में विचरण कर रहे हैं, झांकी मेरे मन में बस जाए। फिर सोचा सुतीक्षण, अरे 12 साल तो हो गए हैं, 2 साल के बाद तो अयोध्या लौट ही जाएंगे, फिर झांकी क्या हो गया? फिर कहा प्रभु गलती हो गई, और कुछ मांगना है? बोले मांग लो। तो फिर कहते हैं, जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सुराम हृदय अयना। जो कौशलपति श्री राम राजा हैं, वो झांकी मेरे हृदय में बैठी हो जाए। अरे ये झांकी भी रहेगी नहीं, राम तो कितने 1000 साल के बाद चले गए, फिर क्या हृदय खाली हो जाएगा? तब कहते हैं, तुम ही, तब प्रभु से कहते हैं, तुम ही नीक लागे रघुराई। प्रभु जो अब आपको अच्छा लगे वो ही दे दो। तब अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही ये गगन इंदु इव बसऊं सदा निहकाम। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब अगस्त मुनि के यहां जा रहे हैं। सुतीक्षण जी कहते हैं, बोले प्रभु गुरु जी के यहां जा रहे हैं, मेरे गुरुदेव हैं, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए मैंने। कहते हैं सुतीक्षण जब अगस्त मुनि के यहां पर पढ़ते थे, विद्या ग्रहण करने के बाद सुतीक्षण ने कहा था, बोले मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त ने कहा, तू जैसा शिष्य मुझको मिल गया, और क्या चाहिए? बोले नहीं प्रभु, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। बहुत जिद पड़ी, तब अगस्त ने कहा, ब्रह्म को लेकर आओ। सुतीक्षण ने कहा, मैं ब्रह्म को लेकर ही आऊंगा प्रभु। और आज सुतीक्षण जी कहते हैं, बोले प्रभु
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि यही आश्रम। आए। बोले प्रभु बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए, अब अगर आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं, लेकिन आप गुरुजी से ये मत कहना कि मैं तो यहाँ आ ही रहा था, ये मेरे संग में आ गया। भगवान मुस्कुराए, देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। और आज अगस्त मुनि के आश्रम में आए हैं, बाहर खड़े होकर कहते प्रभु आप रुको। पुकारा गुरुदेव गुरुदेव। अगस्त मुनि ने सुना रही ये तो मेरे ये सुतीक्षण की आवाज है। अगस्त मुनि भागे हैं। नाथ कौशला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। बोले गुरुजी मैंने आपसे कहा था गुरुदेव, लेकर आया हूं। अगस्त मुनि ने बहुत से मंत्र दिए हैं और वरदान दिया है श्री राम ने। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। अब अगस्त मुनि ने कहा यहां तो कोई असुर आता नहीं है, अब तुम दंडकारण्य में चले जाओ। अब श्री राम दंडकारण्य की तरफ गए हैं। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। गीधराज को देखा है, गीधराज बैठे हुए थे। पूछा राम जी ने कि आप कौन हैं? गीधराज ने कहा हे रघुनंदन, पहले मुझको प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं पहचान नहीं पाया। जटायु राजगीत कहते हैं रघुनंदन तुम्हारे पिता दशरथ और मैं मित्र हूं। एक बार तुम्हारे पिता युद्ध कर रहे थे आकाश में, अचानक गिरने लगे तो मैंने अपने पंखों पर उनको बिठाया। युद्ध जीते हैं, कुछ घायल हुए, दशरथ जी को मैं लेकर आया, उनकी सेवा शुश्रूषा करी, तब से मेरे वो मित्र हो गए। राम जी प्रसन्न हो गए। राम ने कहा पिताजी आप कभी अयोध्या आए नहीं? जटायु कहते हैं रघुनंदन मेरा मन तो बहुत करता था तुम्हारे पास आने का, अपने मित्र से मिलने का, लेकिन हमारा स्वभाव है हम जहां जाते हैं वहां पर ऊपर थोड़ा मंडराते हैं, और जहां गिद्ध मंडराते हैं वहां अशगुन होता है। हे रघुनंदन मैं नहीं चाहता था कि अयोध्या में कभी अमंगल हो। मुझे पता था तुम चित्रकूट आए हो, लेकिन मैं जानकर भी नहीं आया, क्योंकि मैं जब आता मुझे मंडराना पड़ता ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि कुछ अमंगल हो। पर्णकुटी का निर्माण किया है। अब जटायु कहते हैं रघुनंदन अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, अब जानकी की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। पंचवटी में निवास करने लगे। इधर श्री लक्ष्मण जी ने कई प्रश्न किए हैं, इसको राम जी उत्तर देते हैं, इसको राम गीता भी कहते हैं। माया के बारे में पूछा, माया क्या है? तो एक ही लाइन में उत्तर दे दिया श्री राम जी ने।
मैं अरु मोर तोर में माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीवन काया, जेह बस कीने जीवन काया, बस कीने जीवन काया। जब भक्ति के बारे में पूछा, भगति तात अन पम सुख मूला, गति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। प्रभु किसके हृदय में आप रहते हो? बंधुओं, बड़ी काम की चौपाई बोलने जा रहा हूं मैं। इसको चाहो तो लिख कर टांग लेना घर में। कहां रहता हूं मैं? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। स्पष्ट हुआ? जो मेरे गुण गाते गाते शरीर पुलकायमान हो जाए, आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लग जाएं। और दूसरा, काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके हृदय में काम आदि नहीं है, उसके हृदय में मैं रहता हूं। इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को उपदेश किया श्री राम ने। अब आ गई वैसे मैं नाम लेता नहीं हूं इसका, लेकिन अब यहां और तो कोई है नहीं, इसलिए मुझे ही लेना पड़ेगा। सूपन का रावण के बहनी, सूपन का रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहानी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहानी। पंच बटी सो गई एक बारा, पंच बटी सो गई एक बारा, दुष्ट हृदय देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सूपन का रावण के बहने, दुष्ट हृदय दारुण जस अहानी। सूपन का रावण की बहनी ये आई कैसे? श्री राम मंदाकिनी में स्नान करने जाते, गोदावरी में स्नान करने जाते थे। श्री राम के चरणों के चिन्ह को देखा। भगवान के चरणों में तो बड़े बड़े चिन्ह हैं चरणों में, उन चिन्हों के सहारे सहारे जो है सूर्पणखा आ गई। सूर्पणखा किसे कहते हैं बता दूं? अर्थ सुन लो। सूर्पणखा क्या है? सूर्पणखा यानी जिसके नखून जो हैं
वो सूप के समान हैं, बड़े बड़े, उसको सूर्पणखा कहते हैं। अब बहुत से लोग तो अपने नखून को देख रहे होंगे कि हमारे नखून कैसे हैं। कुछ लोग सोचते हैं आज संडे, आज ही कटवा लेंगे। कुछ लोग कटवा ही लेंगे। एक बड़ी अच्छी बात कही सूर्पणखा ने। तुम राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। यहां तक तो ठीक कहा, प्रभु सुंदर है हमारे, उनके समान तो कोई है ही नहीं है। जब देखा तो राम जी ने इशारा किया, सीता ही चीता ही कहीं प्रभु बाता। सीत है चितई कही प्रभु बाता। भगवान ने जानकी की तरफ इशारा किया, मुस्कुराए मुस्कुराए। राम जी मुस्कुराकर जानकी से कह रहे हैं, देख लिया, यहां वन में भी हमारे चाहने वाले लोग हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। मेरा तो विवाह हो चुका है, लक्ष्मण के पास जाओ। अब ये सोच रही है, ये तो मुझे चाहते हैं लेकिन इससे डर रहे हैं। अब भयंकर रूप बनाकर जैसे ही जानकी तरह झपट्टा मारा, जानकी जी आए, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, अहिंसा परमो धर्म है, हम नहीं मारेंगे। अरे तुमको विधान सूचना है, मारो। तब राम जी ने कहा, शक्ति ने आदेश दे दिया, लक्ष्मण मारो। नाक कान काट कर कुरूप बना दिया और ये खरदूषण के पास में गई है और खरदूषण ने राम के सुंदर रूप को देखा है। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। हम भली जन्म सुनऊ सब भाई। देखी न असी सुंदरताई। देखी नहीं असी सुंदरताई। खरदूषण कहते हैं, अरे इतनी सुंदर हैं, हमने तो आज तक इनको कभी देखा नहीं इतने सुंदर को। बधुलायक यही पुरुष अनूपा। बदलायक नहीं है। कहते एक काम करो, अपनी स्त्री को छोड़ जाओ, तुम जाओ दोनों, हम तुमको छोड़ रहे हैं। सूर्पणखा कहती, मेरी नाक, अरे तेरी नाक का जान दे, तूने भी कुछ किया होगा। इतनी सुंदर है महाराज। प्रभु खरदूषण का उद्धार करते हैं। उद्धार करने के बाद अब समय आ रहा है धीरे धीरे। लंका आई है और लंका में आकर सूर्पणखा ने एक बहुत अच्छी बात कही। मुझे थोड़ी देर के लिए सूर्पणखा बड़ी अच्छी लगती है। परिचय दे रही है, अवध नपति दशरथ के जाए, पुरस सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोहे उनके करनी, रहित निशाचर करही धरनी। कैसे लग रहे हैं दुनिया वालों, सीखो। बहुत से कथावाचक कथा करते हैं, कृष्ण आया, राम आया, राधा आई, सीता आई। तक श्री राम आए, श्री सीता आई, श्री कृष्ण आए।
श्री लगाना तो सीखा ही नहीं है, सीखो। सूफन का कहती है, शोभा धाम नाम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। क्या परिचय दिया है। समझ गए, रावण समझ गए। खर दूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। इधर श्री राम ने जानकी को अग्नि में निवास कराया और कहा अब समय आ गया है, तो छाया सीता को लेकर आए। इधर इधर मारीच के पास में आकर कहा है, मारीच ने मना कर दिया। तब रावण कहता है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तुझको मार दूंगा। तब सोच रहा है, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सि रघुनायक सरना। अस जिय जानी दसानन संगा। आहा, और कौन चल रहा है आज? मारीच की विशेषता बता रहे हैं। चला राम पद प्रेम अभंगा। श्री राम के चरणों के प्रेमी जा है आज। सोने का मृग बनकर गया। जानकी जी कहती हैं, प्रभु हमको यही चाहिए। भगवान लक्ष्मण को छोड़कर गए हैं। इधर जानकी जी ने कुछ कटु शब्द बोले हैं लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जो हैं कहते हैं, भैया भाभी आप कैसी बात करते हो, जब बहुत कुछ कटु वचन कहे। तब लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण जी चले गए। और इधर अंतर प्रेम तासु पहचाना, सुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाचे सुमिरसी मन मनुरामा। एक बार लक्ष्मण बोलता है, धीरे से राम राम कहता है। राम राम कहकर श्री मारीच ने प्राणों के लिए त्याग किया। इधर रावण आया जानकी ग्रहण करने के लिए। कहते हैं गीधराज, गीधराज ने बड़ा भयंकर युद्ध किया है, बड़ा भयंकर युद्ध किया। और श्री रावण ने जटायु के पंखों काट दिए, अधमरा कर कर छोड़कर चल दिए। इधर लक्ष्मण को राम ने देखा, कहा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या कहते, कुछ कहे नहीं। आकर देखा है तो इधर इधर जटायु अधमरा पड़ा है। नाथ दशासन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। राम रोने लगे, राम रोने लग गए। श्री राम ने जटायु का सत्कर्म किया है, क्रिया की है। आगे चले हैं, मतंग ऋषि के आश्रम में आए, जहां पर शबरी बैठी हुई थी। शबरी ने नवदा भक्ति का उपदेश किया। नवदा भक्ति का कहने का तात्पर्य क्या है? एक नवदा भक्ति जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, लेकिन ये नवदा भक्ति प्रथम भगत संतन कर संघा। यानी आज जिस प्रकार की भक्ति शबरी ने की, भगवान कहते हैं शबरी के भक्ति का प्रचार होना चाहिए। और बड़े भाव से शबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए हैं। सुई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी का कल्याण कर कर चले हैं। आगे आगे श्री नारद जी आए हैं।
नारद जी ने प्रभु की दशा देखकर क्षमा मांगी है, प्रभु हमारी वजह से आप इतने परेशान हुए। भगवान ने कहा तू मेरा बच्चा है और आगे चले हैं। अब देखो क्या हुआ। अब जैसे ही आगे चले हैं, गोस्वामी जी कहते हैं आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। ऋष्यमुख पर्वत पर आए जहां पर सुग्रीव रहता है। सुग्रीव को लगा कि ये कौन है। अब श्री हनुमान जी महाराज को भेजा है। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप बनाकर गए हैं। परिचय पूछा है। राम जी कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनाए। राम राम लक्ष्मण दो दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हे नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। बस परिचय दिया है। प्रभु पहचानी, श्री हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचाने परहु गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं। पहचान गए कि यही मेरे प्रभु हैं। चरणों में गिर पड़े, गले लगे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहा, बोले प्रभु इस समय मैं लीला में सुग्रीव का मंत्री बना हुआ हूं। इस समय महाराज सुग्रीव और आपकी दोनों की दशा एक ही है। सुग्रीव भी राज से बाहर है, आप भी राज से बाहर हो। सुग्रीव की पत्नी का हरण बाली ने कर लिया है, आपकी पत्नी का हरण भी हो गया है। आप भी भटक रहे हो, वो भी भटक रहा है। दोनों मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो कहा ठीक है। तो श्री राम लखन को तब रघुपति उठाए उरलावा। राम ने आज गले से लगाया है, निज लोचन जल सींची जुड़ाना। सो अनन्य जाके असे मति न टरेउ हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अब सुग्रीव से मुलाकात हुई है। कहा, भगवान ने कहा मैं बाली को मारूंगा। बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। और जो ललकारा राम पहचान नहीं सके। और पिट के भागा है। सुग्रीव कहते प्रभु मैं तो मर ही जाता, आपने मारा क्यों नहीं? एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे हूं सो। तुम दोनों भाई एक जैसे लग रहे हो, मैं कैसे मारता? कहते हैं जब बाली आने लगा, कह बाली सुन भीरु प्रिया, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि होए सनाथ। हा। ये बात बाली की पत्नी ने कहा। समदर्शी रघुनाथ, राम समदर्शी हैं, मेरा उनसे क्या बैर? मुझे क्यों मारेंगे वो? मुझे क्यों मारेंगे? इसलिए राम असमंजस पड़ गए, मैं कैसे मारूं? तब राम ने क्या किया?
मीली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। अब राम ने अब माला पहना दी, यानी राम ने कह दिया अब सुग्रीव मेरी शरण में आ गया है, और मेरी शरण में जो व्यक्ति आता है उसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य होता है। अब गए हैं, तब एक बाण से बाली का उद्धार कर दिया। लोग कहते हैं राम ने छिपके मारा, मैं नहीं मानता। क्यों मारा लोग यूं कहते हैं, मैंने सुना है, कहां लिखा ये पता नहीं। अगर राम बाली के सामने आते तो राम का आधा बल बाली को मिल जाता। कैसी बेवकूफी जैसी बातें करते हैं। चलो ऐसा हो भी जाता तो क्या होता, क्या होता। देखो किसी के पास में एक लोटा है, किसी लोटे में जल डालना हो तो गिलास का जल आ सकता है, और किसी के पास में टंकी हो, टंकी हो उससे कहा जाए कि जमुना का आधा जल आ जाएगा उसमें। अरे मान लो आ भी जाएगा तो राम तो अमित बल सागर हैं, छुप कर मारने की जरूरत क्या है। दूसरा कारण, ये जितने भी ये बाली है ना, ये देवता का अवतार है, देव अवतार है। अगर इसको हम मारते सामने तो भालू बंदर लड़ने के लिए आते तो मुझे सबको मारना पड़ता। तो मैं तो देवताओं की रक्षा करने के लिए आया हूं, इसलिए राम ने छुप के मारा। बहुत सी बातें कही हैं। तब श्री बाली कहते हैं, प्रभु मेरा आपका क्या बैर, आपने मुझे क्यों मारा। अनुज बधू बग नीसुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुत सठ कन्या समय चारी, इनहि क्रुदष्टि बिलो कहीं जोई। राम ने कहा, बाली मेरा काम जो है पाप को मारना है, पापी को मारना नहीं है। मेरा काम हो गया, हम तीर निकाल लेते हैं, तेरी सेवा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाली कहता है, नहीं प्रभु मरना तो है ही है, आज मरूं या 100 वर्ष बाद मरना तो मुझे है ही है प्रभु, लेकिन आज जैसी मृत्यु मुझे फिर कभी मिले या नहीं मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंतिम समय मुख में राम का नाम नहीं निकलता, लेकिन आज राम मेरे सामने खड़े हुए हैं। बस अंगद को प्रभु अपना दास बना लीजिए। श्री राम ने कहा अंगद को मैं अपना बेटा मानता हूं। बाली ने कहा, मुझे पता है किस्किंधा का राज तो आप अपने मित्र सुग्रीव को देंगे, मेरे नुकसान तो मेरे बच्चे का हुआ है। भगवान ने कहा मैं इसको पुत्र मान लेता हूं। तो बाली ने कहा कि ठीक है, रघुवंश का उत्तराधिकारी जो है ये अंगद हुआ, क्योंकि अभी आपके कोई बालक नहीं है, और बड़े पुत्र होने के नाते अंगद ही रघुवंश का उत्तराधिकारी होगा। राम राम कहते कहते राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। और सब लोग जय जयकार करने लगे। इधर सुग्रीव गद्दी पर बैठे हैं, राज्याभिषेक हुआ है, 4 महीने बरसात के बीते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक किया है। जानकी खोज में नील, अंगद, हनुमान सब लोग जा रहे हैं दक्षिण दिशा की तरफ में। कुछ वानर गए, कुछ पूरब गए, कुछ इधर गए, और दक्षिण दिशा की ओर नील, अंगद, हनुमान, जामवंत, बड़े बड़े वीर, 12 वीर जा रहे हैं। और सबको विदा कर कर पीछे
हनुमान जी हैं। हनुमान सबसे पीछे रहते। पीछे रहने का तात्पर्य है, हनुमान जी कहते प्रभु सब लोग जाएंगे तो मैं पीछे रहूंगा, तो ज्यादा देर तक प्रभु आपका दर्शन कर सकता हूं। श्री राम ने हनुमान के कान में कुछ कहा है और अब समुद्र किनारे पर आए हैं। इधर अब कौन जाए, कौन लंका जाए, इसी बात की चर्चा ही हो रही थी। अब हनुमान जी जाएंगे, जानकी की खोज करेंगे, ये होगा वो होगा। कल तो रावण मर नहीं है और कल श्री राम 14 वर्ष की अवधि भी पूरी हो रही है। राम लौटकर अयोध्या भी आएंगे, राम का राज्याभिषेक भी होना है। कल ये सारी कथाएं आप लोग श्रवण करना। जिन्होंने आज तक कथा सुनी है उनको तो पूरा फल मिलता ही है, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं उनको भी पूरा फल मिलता है। तो कल श्री राम कथा का कल विश्राम दिवस है और राम का राज्याभिषेक कल 9 दिन हो रहे हैं पूरे। नभा के नियम से 9 दिन ही कथा होनी चाहिए। तो नभा के नियम के अनुसार कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा, राजगद्दी होगी और रामराज की स्थापना राम जी ने की। ये सारी कथाएं और किस प्रकार से श्री भरत जी महाराज से राम का मिलन हुआ दोबारा और रामराज की कैसे नींव रखी गई, ये बड़ी विशेष कथाएं कल आप लोग ठीक 4 बजे सुनना। एक निवेदन और, जिनको नहीं पता कथा हो रही उनको बताइए और इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सकते हैं। इस पेज को लाइक भी आप करें और सबको राम कथा का आनंद मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी के लिए विश्राम चाहूँगा। घर में ही रहिए, मस्त रहिए, ठाकुर जी का भजन कीजिए। जय जय सीताराम।